हेलो एवरीवन। आज क्लास 6 की ब्यूटीफुल पोएम अ चाइल्ड्स थॉट को लाइन बाय लाइन बहुत ही आसान हिंदी में समझेंगे। इस पोएम में एक बच्चे की इमेजिनेशन यानी कल्पना और रियलिटी यानी वास्तविक जीवन, कल्पना और वास्तविक जीवन के बीच का अंतर बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट अ पोएम। At 7, when I go to bed, I find such pictures in my head. यहाँ पे कहा जा रहा है, इसका अर्थ है जब मैं रात 7 बजे सोने के लिए बिस्तर पर जाता हूँ। बच्चा कहता है कि जब मैं रात को 7 बजे सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाता हूँ तो सोते समय उसके दिमाग में तरह तरह की सुंदर और काल्पनिक तस्वीरें आने लगती हैं। I find such pictures in my head. Castles and dragons sprawling round. Sprawling round का मतलब यहाँ बुक में दिया हुआ है moving quietly as if looking for prey. That means उसे ऐसे महल दिखाई देते हैं जिसके आसपास ड्रैगन्स यानी अजगर जैसी काल्पनिक जीव घूम रहे हैं। Gardens where magic fruits are found. Fairy ladies prisoned in a tower or lost in a enchanted bower. दैट मीन्स यहाँ पे वो कह रहा है उसे ऐसे सुंदर बगीचे दिखाई देते हैं जैसे जहाँ जादुई फल पाए जाते हैं। उसे लगता है कि किसी ऊंची मीनार में सुंदर महिलाएं, सुंदर औरतें कैद हैं या वे किसी जादुई और सुंदर पेड़ों से घिरी और उस जगह में खो गई हैं। While gallant horsemen ride by streams that border all this land of dreams, I find so clearly in my head at 7 when I go to bed. यहाँ पे बच्चा कह रहा है वही बहादुर घुड़सवार घोड़ों पर, कुछ जैसे उसे लग रहा है कि बहुत बहादुर लोग जो घुड़सवार होते हैं वो घोड़ों पर सवार होकर स्ट्रीम्स यानी छोटी छोटी नदियों के किनारे से गुजर रहे हैं और उसे पूरी तरह काल्पनिक, ये स्ट्रीम्स, ये जो नदियाँ हैं पूरी तरह उसे काल्पनिक इमेजिनेशन की दुनिया की सीमाओं के पास ले जाती है। बच्चों को यह पूरी काल्पनिक दुनिया अपने दिमाग में बिल्कुल साफ एक जैसी दिखाई देती, जैसे उनका ड्रीमी वर्ल्ड चल रहा है और वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है और यह सब उसे 7 बजे सोने के समय दिखाई देता है। सो इस स्टेंजा में बच्चों की इमेजिनेशन दिखाई गई है। सोते समय उनकी कल्पना में एक इमेजिनेशन वर्ड बन जाता है। नाउ सेकंड स्टेंजा। At 7 when I wake again, the magic land I seek in vain. उसका जो मैजिक वर्ड है उसके बारे में वो बता रहा है। अब बच्चा कहता है कि जब वह सुबह 7 बजे सोकर फिर से उठता है तो वह उसे जादुई दुनिया को ढूंढता है, लेकिन उसे वो दिखाई नहीं मिलती, वो वैनिश हो जाती, वो फिनिश हो जाती है। At a chair stands where the castle front. The carpet hides the garden ground. No fairies trip across the floor. Boots and not horsemen flank the door. दैट मीन्स जहाँ उसे रात में एक बड़ा कैसल सा दिखाई देता है वहाँ पे उसे अब केवल एक साधारण सी चेयर रखी हुई दिखाई दे रही है। जहाँ रात में उसे एक सुंदर गार्डन दिखाई देता था वहाँ वास्तव में एक कारपेट है वहाँ पे उस टाइम पे। सो यहाँ पे अब वो क्या कह रहा है, नो फेरीज ट्रिप अक्रॉस द फ्लोर। अब कमरे के फर्श पर कोई फेरीज यानी परियां नहीं घूम रही हैं। बूट्स एंड नॉट हॉर्समैन फ्लैग द डोर। दैट मीन्स दरवाजे के दोनों और घुड़सवार नहीं है बल्कि वहाँ केवल बूट्स यानी जूते पड़े हुए हैं, वहाँ पे उसे खाली जूते दिखाई दे रहे हैं। एंड वेयर द ब्लू स्ट्रीम्स रिपिंग रैन, जहाँ रात में नीली नदियाँ, छोटी छोटी सी नदियाँ बहती दिखाई दे रही थी, वहाँ वास्तव में अब इस टाइम पे केवल वहाँ नहाने का और पानी रखने का ही एक कैन पड़ा हुआ है। सो यहाँ पे वो वास्तव में केवल वो बता रहा है कि बच्चा अब उस मैजिकल वर्ड को फिर से ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे वहाँ ये सब नहीं मिल रहा है। तो उसे, क्योंकि वह सुबह 7 बजे जागने के बाद वो वास्तविक दुनिया में वापस आ चुका है, उसका ड्रीम, उसकी इमेजिनेशंस ख़त्म हो चुकी हैं। सो स्टेंजा में हम कल्पना और वास्तविकता, कल्पना हमारा फर्स्ट स्टेंजा था एंड सेकंड स्टेंजा जो वास्तविकता, जो रियलिटी है, उसके बीच का हमें अंतर बताया गया है।
इस पोएम में पोएट ने बच्चे की इमेजिनेशन और रियलिटी का एक सुंदर कंट्रास्ट दिखाया है। रात में सोते समय बच्चों की कल्पना में कैसल्स आ रहे हैं, ड्रैगन्स आ रहे हैं, फेरीज है, मैजिकल गार्डन्स होते हैं, लेकिन सुबह उठते ही उन्हें वही चीज़ें साधारण चेयर, कारपेट, बूट, बाथ, वाटर कैन, ये सब उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, उसे वैसी दिखाई देती हैं। इसलिए पोएम हमें यह बताती है कि बच्चों की इमेजिनेशन बहुत सुंदर और क्रिएटिव होती है। इसके राइटर का नाम है यहाँ पे रॉबर्ट लुइस स्टीवसन। सो पोएम में यहाँ पे बेसिकली मैं इसके जो मेन कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स हैं। दैट इज़ यहाँ प्राउलिंग ग्राउंड me round, moving quietly as if looking for pre-enchanted power, magical, pleasant, shady place among trees. Gallant means brave, and flank means are the both sides of. So यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। तो बच्चों, इस तरह हमने अ चाइल्ड्स थॉट पोएम को लाइन बाय लाइन आसानी हिंदी में समझा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और इस चैप्टर को इजी एक्सप्लेनेशन और बनाने के लिए, हमें क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।